आज़ाद कश्मीर हुकूमत और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात फ्रॉड करार। कमेटी के सीनियर रहनुमा सरदार उमर नज़ीर का मार्च को आगे बढ़ाने का ऐलान। कहा, हुकूमत ने आटे की सब्सिडी के अलावा किसी दूसरे मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास कल सुबह वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए तजावीज़ पर गौर होगा। इत्तफ़ाक़ राय के जरिए मसाइल हल करने की ज़रूरत है। नफरत की सियासत अरूज पर है। सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया है। ख़िलाफ़ राय के एहतराम की गुंजाइश नहीं रही। अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम लाने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का सेमिनार से खिताब। वो असीरी में रह रहे हैं, सारी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और मुल्क के मामलात जो हैं वो एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं और कन्फ्यूजन की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने तो अपनी अना को भी कुर्बान किया कि नहीं, क्योंकि मुल्क का मामला है तो बातचीत ही हल है मसाइल का। मैं ब्रिज का काम करने की कोशिश करता रहा हूँ, मगर ब्रिज जब ही कामयाब होगा जब गाड़ियाँ चढ़ेंगी उस पर, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। जब गाड़ियाँ उधर खड़ी रहें और उधर खड़ी रहें कि जी इस ब्रिज को हमने इस्तेमाल ही नहीं करना, तो मैं फिर भी दावत देता रहूँगा। मुल्क की बका का मामला है और बातचीत ही मसाइल का हल है। बानी पीटीआई ने मुल्क की खातिर अपनी अना को पसे-पुश रख दिया है। अगर कोई कह रहा है कि बातचीत की जाएगी तो उससे बात करेंगे। अपना आईनी किरदार बेहतर अंदाज में निभाने की कोशिश की। अब भी पुल का किरदार अदा करता रहूँगा। हमारे तमाम इदारे इस वक्त बंदगली में हैं। सब इदारों पर बिगड़ती मैशत का प्रेशर है। मौजूदा हुकूमत चलती रही तो हालात मजीद ख़राब होंगे। कौम को जोड़े बगैर मैशत बेहतर नहीं होगी। सऊदी सरमाकारी एक मस्बत कदम है। मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। आरिफ अलवी की गुफ्तगू। ग्रैंड डायलॉग की पेशकश। अपने लीडर अपनी जमात की इमा पर कर रहा हूँ, किसी और की इमा पर ग्रैंड डायलॉग की पेशकश की बात गलत है। मीनार पाकिस्तान के जलसे में नवाज शरीफ ने कौम के सामने डायलॉग का कहा। पहले सियासी जमातें बात करें, उसके बाद इदारों का किरदार होगा। बानी पीटीआई इस वक्त से कह रहे हैं कि किसी से बात नहीं करूँगा। जमहूरी रवैयों में इस तरह की बात का कोई ताल्लुक नहीं। एक आदमी पार्लिमानी सिस्टम में अपोजिशन से बात ना करे तो हल क्या है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का निजी टीवी को इंटरव्यू। IMF ने पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद बरकरार सियासी बेयकीनी की निशानदेही कर दी। इंतखाबात के बाद दो बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नई मखलूत हुकूमत बनाई। पीटीआई से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी ग्रुपों से ज़्यादा वोट हासिल किए। पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान ने कौमी असम्बली में बड़ी अपोजिशन कायम की है। पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात के नफाज को मुतासर कर सकता है। नई हुकूमत ने स्टैंड बाई अरेंजमेंट की पॉलिसियाँ जारी रखने का अज़्म जाहिर किया है। मुआशी पॉलिसियों के अदम नफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बायस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। बैरूनी फाइनेंसिंग में ताख़ीर की सूरत में बैंकों पर हुकूमत को कर्ज देने के लिए दबाव मजीद बढ़ेगा। इसके नतीजे में निजी शोबे के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश मजीद कम होने का खदशा है। IMF रिपोर्ट। IMF का डू मोर का मुतालबा। पाकिस्तान को अरबों रुपए की टैक्स छूट बतदरीज खत्म करने की हिदायत। आइंदा बजट में सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट मरहला वार खत्म करने की तजवीज़। आइंदा बजट में कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर। कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के है। आइंदा बजट में इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने की भी तजवीज़ है, जबकि बजट में ट्रैक्टर्स और कीड़ेमार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल 30 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू मुतवक्के। ट्रैक्टर्स और कीड़ेमार अद्वियात पर टैक्स इस्तिस्ना के खात्मे से ज़रूरी लागत मज़ीद बढ़ जाएगी। There are three very key reforms जिन पे हम काम कर रहे हैं। टैक्स टू GDP, द सेकंड थिंग इज एनर्जी, उसमें मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ, एंड द थर्ड थिंग इज SOE रिफॉर्म्स एंड द प्राइवेटाइजेशन एजेंडा। तो कल ये जो मीटिंग होगी इंशाल्लाह दोपहर में, वी विल गो बैक टू द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड टू से कि ये सब कुछ आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें।
और इंशाल्लाह हम इसको इसी तरह आगे लेके जाएंगे और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है वो। टैक्स नेट बढ़ाना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। तनख्वाहदार तबका टैक्स नेट में शामिल है। ताजिर बरादरी को भी टैक्स नेट में लाएंगे। जो ताजिर टैक्स नेट से बाहर हैं वो खुद टैक्स नेट में आए। कहीं ना कहीं से टैक्स नेट का आगाज़ करना है। अगर शुरू नहीं करेंगे तो ख़त्म कैसे करेंगे? सहूलतें देंगे लेकिन ट्रैक से पीछे नहीं हटेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। मुश्किल से निकलना है तो प्राइवेट सेक्टर को लीड करना होगा। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है। काम प्राइवेट सेक्टर का काम है। करंट अकाउंट और बजट खसारे को ख़त्म करेंगे। रेवेन्यू का हदफ 94 खरब रुपए है। रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। कौमी हीरोज़ की शान से वापसी। आजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले कौमी हॉकी टीम वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद खान ने खिलाड़ियों को हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। आला हुकाम, साबिक कप्तान समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। कौमी टीम के हक में नारेबाजी। पाकिस्तान ने आजलान शाह हॉकी कप में सिल्वर मेडल हासिल किया। कौमी टीम ने 13 साल बाद आजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेला। फाइनल में जापान ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त दी थी। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। पाकिस्तान हॉकी टीम ने इवेंट में झंडे गाड़े। कौमी हॉकी टीम ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कौमी टीम की कामयाबी ने हर पाकिस्तानी को हॉकी से जोड़ दिया। कौमी खेल का मुस्तकबिल दोबारा रोशन हो रहा है। कौमी हॉकी टीम को हुकूमत सपोर्ट करेगी। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। हमने भरपूर मेहनत की, बदकिस्मती से पेनल्टी शूटआउट में हार गए। टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी पर फख्र है। एक वक्त आएगा यही टीम वर्ल्ड कप लेकर आएगी। टूर्नामेंट में भेजने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के मशहूर हैं कप्तान कौमी हॉकी टीम इमाद भट्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हॉकी जिस लेवल पे पहुँच गई थी उसको वापस लाने के लिए ये टूर्नामेंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। हम जीते नहीं हैं, पर मैं नहीं समझता कि लड़कों ने जो परफॉर्म किया है वो परफॉर्मेंस जो मायूस करना है। लड़कों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। शूट आउट पे हारना ये कोई हार नहीं होती है और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, यही टीम पाकिस्तान के लिए दोबारा वर्ल्ड कप लेके आएगी। किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं। सदबाब के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। आइंदा 5 सालों में खालों को पुख्ता कर दिया जाएगा। पहले मरहले में 10 अरब की लागत से 1200 खालों को पक्का कर रहे हैं, जबकि दूसरे मरहले में सूबे भर में 7000 खालों को पक्का करेंगे। खालों को पक्का करने से नहरों के टेल पर भी काश्तकारों को वाफर पानी दस्तयाब होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई वज़ीर इरिगेशन कासिम पीरज़ादा की मुलाकात। महकमा अनहार के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इरिगेशन सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का भी जायजा।